हेलो दोस्तों, मेरा टोटल 300 MCQ का सीरीज चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें मैंने 200 प्लस क्वेश्चन करवा चुका था। तो 225 क्वेश्चन से आगे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, पहला नंबर का मेरा क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। भारत पाकिस्तान के युद्ध को समाप्त करने के लिए किस समझौता किया था? ताशकंद समझौता। पूछेगा किस प्रधानमंत्री ने किया था, तब आपका नाम आएगा LBS यानी लाल बहादुर शास्त्री। आप इतना याद रखिएगा। और 1962 में तो आपको पता ही है, 1962 में क्या हुआ था? चमगादड़ चीन वर्सेस इंडिया की लड़ाई हुई थी। तो चीन और भारत का युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, 226 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण पूछ रहा है किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन 1 1972, ऑप्शन 2 1973, ऑप्शन 3 1974, ऑप्शन 4 1975। तो पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था, ऑप्शन 1 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और 1975 में पूछेगा क्या हुआ था, तो बताना है कि आपातकाल लगाया गया था। क्या लगाया गया था? आपातकाल लगाया गया था। उसमें पूछिए आपातकाल कौन लगाया था? तो IG इंदिरा गांधी ने लगाया था। जो आपातकाल लगाया गया था उसमें राष्ट्रपति कौन था? तो बताना है फखरुद्दीन अली अहमद। इतना आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास में, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन 1 इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। अच्छा, यही क्वेश्चन घुमा के पूछे कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो आपको बताना है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आप इतना बात याद रखिएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब देश में जब आपातकाल हुआ तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय मैंने अभी आपको बताया था कि 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई थी। तो उस समय जो राष्ट्रपति था कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। और ऑप्शन 3 में है नीलम संजीव रेड्डी। इससे क्वेश्चन बनता है कि ये सबसे युवा राष्ट्रपति है। सबसे युवा राष्ट्रपति पूछे कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह पूछेगा ये सिख वर्ग के राष्ट्रपति है। ये सिख वर्ग के राष्ट्रपति है। चलिए, इतना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? हम सब जानते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकनायक कहते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था? लाल बहादुर शास्त्री का फिलहाल पूछिए अगर समाधि स्थल, तो आपको बताना है विजय घाट। क्या बताना है? विजय घाट। और लाल बहादुर शास्त्री का जो स्टेटमेंट है, जय जवान जय किसान। क्या है? जय जवान जय किसान। आप इतना याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1973 के किस मुकदमे से संबंधित है? वर्ष 1973 के किस मुकदमे से संबंधित है? ऑप्शन है गोलकनाथ मुकदमा, ऑप्शन 2 है केशवानंद भारती मुकदमा, ऑप्शन 3 मिल्वा मिल्स मुकदमा, ऑप्शन 4 में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती मुकदमा। अगर आप पॉलिटी का स्टूडेंट हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, अगर उसमें रुचि है, अगर आप केशवानंद भारती को नहीं जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये सब कोई जानता है केशवानंद भारती का क्या योगदान है भारत के संविधान में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हम